इस क्वेश्चन में किसी मटेरियल को, गैस को तीन प्रोसेसेस से गुजारा जा रहा है। दिख रहा है पहला 1 to 2 आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल, और बाकी जो दोनों है वो एडियाबेटिक है। 2 to 3 जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है और 3 to 1 है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एनीवेज, सबसे पहले ये कि ये पॉसिबल नहीं होगा, साफ साफ लिख दिया। क्यों? तो ये देखिए, पहला ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा और आगे वाले में ना हीट का लेना देना कुछ नहीं होगा। 2 to 3 में और 3 to 1 में। तो आगे में कुछ हीट का लेना देना हुआ नहीं, ठीक, और ये वापस यहां पहुंच गया। डिस्क्रिपेंसी लग रहा है। दूसरा ये कि जब ये आगे बढ़ा तो चूंकि ये वापस यहां लौटा, मान लिया कि हीट इसको फिर से दिया गया, व्हाटएवर, लेकिन वो प्रोसेस यहां दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। एक और बात यहां बोला जा सकता है साथ साथ, उधर से गड़बड़ी के साथ साथ, कि ये पूरा के पूरा एनर्जी, चूंकि हीट का लेना देना आगे हुआ नहीं, तो पूरा के पूरा हीट जो पहले एब्जॉर्ब हुआ 1 से 2 के बीच में, वो गया कहाँ? तो इंजन उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि संभव नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक स्टेटमेंट ये भी है कि कोई इंजन ऐसा नहीं बन सकता है जो 100% एफिशिएंट हो, जो भी हीट लिया है सबको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक, तो ये सब डिस्क्रिपेंसी इसमें दिख रही है। दूसरा डिस्क्रिपेंसी ये दिख रही है कि 2 to 3 और 3 to 1 ये दो एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना, अलग अलग रास्ते से 3 पे मिल रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं नंबर 3 वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। ये संभव नहीं है। आप एक ही पॉइंट पर दो प्रोसेस को, दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस को ही मिला रहे हैं, तो उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। क्योंकि उस पॉइंट पे हम पूछेंगे आपसे कि टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बताएंगे? आप किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, टेम्परेचर आपसे पूछेंगे तो आप 1 और 3 प्रोसेस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और टेम्परेचर आएगा, 2 और 3 अलग अलग टेम्परेचर आ जाएगा एक ही पॉइंट पे। तो दो सिमिलर प्रोसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब पढ़ा जाए इक्वेशन। हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू द, पहले बोल दिया पॉसिबल नहीं है, क्यों? हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी इन सच ए प्रोसेस विच इज नॉट पॉसिबल। यस, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, उसके अगेंस्ट चले जाएंगे हम लोग। दूसरा, मैकेनिकल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट इन दिस प्रोसेस विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए, अगर वापस लौट रहे हैं, ठीक है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है कंप्लीटली हीट में होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे का जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक दे रखा है, तो ये कहाँ हो रहा है? ठीक, आप कहेंगे कि क्या मैकेनिकल एनर्जी को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, ये किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है। हीट को मैकेनिकल एनर्जी में 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कोई काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, ठक से मारा, टोटल हीट में जा सकता है, ये हो सकता है। ये सेकेंड लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएगा। एनीवेज, यहाँ पे तो ये मामला ही नहीं है, तो इसलिए गया। कर्व्स रिप्रेजेंटिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस डोंट इंटरसेक्ट। यस, ये तो पक्का हो गया। तो ए और सी तो पक्का हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था ये दोनों, तो ए और सी हुआ। कर्व्स रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड एन आइसोथर्मल डोंट, नहीं, वो तो करते ही है ना। आइसोथर्मल एडियाबेटिक, इनफैक्ट कार्नोट साइकिल में आप देखेंगे आइसोथर्मल एडियाबेटिक, फिर एडियाबेटिक, वो तो दो अलग अलग प्रोसेस तो इंटरसेक्ट करेंगे ही, ठीक, सेम प्रोसेस रहेगा तो नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।